गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। डाकू अंगुलीमाल मगध राज्य में जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और जान से मारना उसका काम था। उसने 1000 उंगलियां पहनने की कसम खाई थी। वह व्यक्तियों को मारकर उसकी उंगली काटकर माला पहनता था। इसीलिए उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध मगध की ओर जंगल में जा रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें जंगल जाने से रोका और बताया, वहां मत जाइए प्रभु, वहां डाकू अंगुलीमाल है। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने और जंगल जा पहुंचे, जहां उन्हें डाकू अंगुलीमाल मिला। अंगुलीमाल ने गुस्से में कहा, रुको, कौन जा रहा है? बुद्ध बिना सुने आगे चले गए। आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी अंगुलीमाल ने दोबारा आवाज लगाई, रुको रुको। बुद्ध फिर भी नहीं माने और आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अंगुलीमाल को गुस्सा आया। वह भाग कर गया और बुद्ध के सामने आकर बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। बुद्ध बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तुम हो? तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल ने कहा, ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा, वो पेड़ देख रहे हो? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ। तो बुद्ध ने कहा, जाओ उस पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल भागता हुआ गया और पेड़ की टहनी तोड़ के ले आया। बुद्ध ने कहा, शाबाश, जाओ अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल बोला, कैसी बातें कर रहे हो? टूटी हुई टहनी वाला पेड़ पर वापस लगेगी? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी नहीं जोड़ पा रहे हो तो शक्तिशाली कैसे हुए? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो मृत्यु देने का अधिकार नहीं है तुम्हें। यह सुनकर अंगुलीमाल के मन में करुणा का भाव जाग उठा और वह बुद्ध के चरणों में लेट गया और बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे उसका पश्चाताप करना है। तब बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे शिष्य हो। और बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और उसको नया नाम अहिंसका दिया, जो आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी हुआ। अछूत कौन? ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए। उन्हें लगा, कहीं महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य तो खराब नहीं है। महात्मा बुद्ध मौन धारण करके बैठे रहे। फिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, मौन धारण करके बैठे रहे। दूसरे शिष्य ने पूछा, आप आज मौन क्यों हैं? तब भी कोई जवाब नहीं दिया। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। फिर दोबारा व्यक्ति ने पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी?
महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी बाकी शिष्यों ने समर्थन किया और पूछा, भंते, आज आपने उन्हें सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने कहा, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। शिष्यों ने कहा, अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। बोले, महात्मा, आप कब से छुआछूत मानने लगे? तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है और क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा का शिकार हो जाता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रह के अपने पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को तप करके शुद्ध करना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ और उसने प्रण लिया कि कभी भी क्रोध नहीं करेगा। तब भगवान बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। अमृत का फल। एक दिन एक किसान महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ, तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृत का फल प्राप्त हो। आप मुझे मार्गदर्शन करें और मेरे खेत में अमृत का फल प्राप्त हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप क्या कह रहे हो? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त होते हैं क्या? बुद्ध बोले, हाँ, बिल्कुल होते हैं। इन बीजों से जो तुम्हें फल प्राप्त होंगे वो वाकई असाधारण और अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे, नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने पूछा, तो मैं इन्हें कैसे बोऊंगा? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें मन में विश्वास का बीज बोना होगा। उसके बाद विवेक का हल चलाना होगा और अपने ज्ञान के जल से उसे सींचना होगा। नम्रता का उर्वरक डालना होगा। इससे तुम्हें अमृत का फल प्राप्त होगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें असीम शांति प्राप्त होगी। बुद्ध की बातें सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि अमृत का फल सुविचारों से ही प्राप्त किया जा सकता है।